गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का पाठ 9 साहस पढ़ेंगे। यह एक निबंध है और इसके निबंधकार गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। इस पाठ में साहस की महत्वता का वर्णन किया गया है। निबंधकार कहते हैं कि साहस जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। संसार के सारे छोटे बड़े सभी काम साहस के बिना नहीं हो सकते। इस संसार में जितने भी महान व्यक्ति हैं वे सभी अपने साहस के कारण ही महान बने हैं और आज भी हमारे हृदय में जीवित हैं। जैसे अर्जुन, भीम, भीष्म पितामह, अभिमन्यु आदि, ये सभी अपने साहस के कारण ही महान बने हैं। इस पाठ में साहस की कुछ श्रेणियां बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न श्रेणी के साहस की। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू में पाया जाता है, क्योंकि ऐसा साहस अपने स्वार्थ के लिए या गलत कामों के लिए किया जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक बार बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरती पर गिराकर एक युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था और इसका कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से जो युवक था उसमें इतना साहस आ गया कि उसने इतने सारे लोगों को मार दिया और फिर अंत में युवक भी मारा गया। उसके साहस में निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं था, मतलब कि निर्भीकता की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसने जो कुछ भी किया, जो इतना साहस दिखाया, वो उसने क्रोध के कारण और स्वार्थ के कारण किया था। इसलिए ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों, यहाँ हमें यह चीज़ बताई गई है कि हमें अपने साहस के जरिए अच्छे काम करना चाहिए। स्वार्थवश आकर हमें ऐसा नीच काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारा नाम खराब हो। अब साहस की दूसरी श्रेणी, जिसे मध्यम श्रेणी का साहस कहते हैं, यह साहस प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। इस प्रकार का साहस उच्च विचार और निर्भीकता को प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्य निडर और निस्वार्थ होते हैं, परंतु इनमें ज्ञान की कमी पाई जाती है। इसे भी हम एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? तो वे बोले, जहाँ पना करके दिखलाएं या फिर केवल कहकर बताएं। तो बादशाह ने बोला कि करके दिखलाओ। तो राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे और थोड़ी देर बाद दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। बादशाह के देखते ही देखते दोनों घोड़े नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु इस प्रकार के साहस में ज्ञान की कमी थी। इसलिए दोनों ही युवक ने अपने ज्ञान का प्रयोग न करते हुए अपनी जान गंवा दी। अब आता है सर्वोच्च श्रेणी का साहस। इसे उच्च कोटि का साहस भी कहते हैं। इस श्रेणी के साहस के लिए शक्तिशाली होना, धन या मान का होना आवश्यक नहीं है, परंतु सर्वोच्च श्रेणी के साहस में हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता का होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे गुणों से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतः प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो, और इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। जिसमें यह विचार नहीं है, फिर चाहे वह कोई भी मनुष्य हो, उसके अंदर कैसे भी विचार उन्नत क्यों ना हो, वह मानव जाति की भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण या समाज के हित के लिए कार्य नहीं कर सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा तक का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु के समान ही समझना चाहिए। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना बहुत ही आवश्यक होता है। कर्तव्य परायण का मतलब होता है अपने कर्तव्यों का
पालन करना। तो इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मारवाड़ के मौरूदा गांव का एक जमींदार था बुद्धन सिंह। तो किसी झगड़े के कारण उसे अपने देश को छोड़कर वो जयपुर चला गया और वहां जाकर बस गया। थोड़े दिनों बाद ही मराठों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, फिर भी जैसे ही उसने शत्रुओं के आक्रमण का समाचार उसे मिला तो मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। स्वदेश भक्ति ने उसे बता दिया कि यह समय नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपना कर्तव्य का पालन कर। ऐसा विचार करके उसने अपने 150 साथियों को लेकर वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक कर्तव्यपरायण वीर बुद्धन की वीरता को लोग सम्मानपूर्वक याद करते हैं और मौरूदा गांव में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की याद में खड़ा हुआ है। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को लोग की प्रशंसा भी करते हैं, परंतु इनमें से कुछ ही ऐसे काम होते हैं जो कि किसी स्वार्थ की वजह से नहीं होते, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे काम करने वाले यश के लोभ से या अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे से या लूट मार के द्वारा धन कमाने की इच्छा से ऐसे हो जाया करते हैं कि वो अपने मतलब के लिए कठिन काम करने और दुस्साहस करने में संकोच नहीं करते हैं। बच्चों, आज हमने इस पाठ में साहस के निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी के साहस के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे उत्तम कोटि का जो साहस है वो सर्वोच्च श्रेणी का साहस होता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।